बहरोजपुर गांव की फिजा में अजीब सी पाकीज़गी थी। सुबह की अजान जब हवाओं में घुलती तो लगता जैसे जमीन भी सजदे में झुक गई हो। इसी गांव में रहती थी ज़ैनब, बेहद दीनदार, नेक दिल और अल्लाह से डरने वाली लड़की। ज़ैनब उन लोगों में से थी जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। वो अक्सर कहा करती, अगर मेरी वजह से किसी को शिफा मिल जाए तो वो मेरा कमाल नहीं, अल्लाह का करम है। मैं तो बस वसीला हूं। उसकी ईमानदारी और नेक नियत की बातें दूर दूर तक मशहूर थीं। दूसरे गांवों से भी लोग अपनी परेशानियां लेकर आते। ज़ैनब कुरान की आयतों, दुआओं और पूरे यकीन के साथ उनके लिए दुआ करतीं और कई बार नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता। उसकी अम्मी उसे देखकर फख्र महसूस करतीं और बाबा बाबा तो हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करते न थकते। लेकिन कहते हैं ना, हर पाक दिल इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां एक छोटी सी भूल या किसी अनदेखी मखलूक की नज़र सब कुछ बदल देती है। ज़ैनब को खाना बनाने का भी बड़ा शौक था। वो सिर्फ खाना नहीं बनाती थी, वो हर पकवान में मोहब्बत और सुकून मिला देती थी। उसके हाथों की खुशबू ऐसी थी कि इंसान तो इंसान, जानवर भी ठिठक कर रह जाते। और हर तारीफ पर ज़ैनब बस यही कहती, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़ैनब 20 साल की हो चुकी थी। हुस्न ऐसा कि नज़रों को सुकून दे और मासूमियत ऐसी कि दिल पिघल जाए। उसके अब्बा को अब उसकी शादी की फिक्र सताने लगी थी। एक दिन उसकी खाला अपने बेटे उमर का रिश्ता लेकर आईं। उमर लंबा कद, तीखे नैन नक्श, सांवला रंग, मगर चेहरे पर अजीब सी कशिश। ज़ैनब ने जब पहली बार उसे देखा तो नज़र झुक गई और दिल बिना इजाज़त धड़क उठा। रिश्ता पक्का हुआ, घर में खुशियों का शोर मच गया, सगाई की तारीख तय हुई। उस दिन ज़ैनब ने सलीके से तैयार होकर हल्का सा इत्र लगाया था। घर वालों की नज़र से बचकर दोनों छत पर आ गए। इत्र की वो खुशबू हवा में घुल गई। उमर तो उस खुशबू में खो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि दूर बरगद के पेड़ से झांकती दो अंगारे जैसी आंखों वाली मखलूक भी ज़ैनब की जुल्फों के हिसार और उस खुशबू में खो गया था। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरे में दो अंगारे जैसी आंखें चमकीं। वो निगाहें ज़ैनब के घर पर टिकी थीं। अब तक उस घर से किसी को कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन आज किस्मत ने करवट ली थी। खाने के बाद खाला अपनी फैमिली के साथ चली गईं। उमर ने जाते जाते ज़ैनब के खाने की दिल से तारीफ की। ज़ैनब अभी भी उमर के ख्यालों में खोई हुई मुस्कुरा ही रही थी कि फड़ाक, एक मोटा काला बिल्ला अचानक कूदकर डाइनिंग टेबल पर चढ़ गया। बिरयानी से भरा कांच का बाउल जमीन पर गिरकर टूट गया। अगले ही पल वो बिल्ला हवा में घुल गया। ज़ैनब की अम्मी घबराकर बाहर आईं। या अल्लाह, ये किसने किया? उन्होंने मुंह पर हाथ रख लिया। कांच का टूटना अच्छा नहीं होता बेटी। अम्मी, कुछ नहीं हुआ, बस प्याला ही तो टूटा है। ज़ैनब झुककर कांच उठाने लगी। छन, एक नुकीला टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया। खून। आह, अम्मी! उसकी अम्मी दवा लेकर आईं, लेकिन तभी उनकी नज़र सहन में लगे शीशे पर गई और उनकी रूह कांप उठी। उन्हें ज़ैनब के पास ज़मीन पर एक आदमकद साया बैठा नजर आ रहा था। वो साया ज़ैनब के खून से टपके खून को चाट रहा था। अम्मी ने डर से पलटकर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और अजीब सा सन्नाटा। वो बिना कुछ कहे ज़ैनब को पकड़कर अंदर ले आईं। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन बरगद के नीचे दो अंगारे जैसी आंखें अब और तेज जल रही थीं। ज़ैनब की अम्मी ने जो देखा था वो कोई वहम नहीं था। वो जानती थीं ये मामूली बात नहीं है। उनका दिल गवाही दे रहा था कि कोई ऐसी मखलूक उनके घर की दहलीज पार कर चुकी है जिसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं। उन्होंने फौरन दुरूद शरीफ पढ़ा, कांपते हाथों से ज़ैनब के सर पर दम किया और बेहद सख्त लहजे में कहा, ज़ैनब,
मगरिब के वक्त खुशबू लगाकर और बाल खोलकर छत पर मत जाना, कभी नहीं। ज़ैनब अपनी अम्मी और अब्बा का बेहद एहतराम करती थी। उसने बिना सवाल किए सर झुका दिया। जी अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। वो दिन किसी तरह खैरियत से गुजर गया, लेकिन आने वाली सुबह अपने साथ तूफान लेकर आई। उमर की आवाज और अजीब बेचैनी। सुबह सुबह ज़ैनब का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, उमर। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ज़ैनब, आज मैं और अम्मी तुम्हारे घर आ रहे हैं, कुछ जरूरी काम है। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। फिर भी ज़ैनब ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तैयार होने लगी। आज उसे उमर से मिलने की बेचैनी थी। थोड़ी देर में खड़खड़, बाहर के गेट की कुंडी हिली। ज़ैनब दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी सांस रुक गई। उमर सामने खड़ा था। आज वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके होठों की मुस्कान कुछ अजीब थी, जैसे वो मुस्कान चेहरे पर ओढ़ी गई हो। ज़ैनब के दिल में एक अनजानी सी घबराहट उठी। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, उसने खुद को समझाया और उन्हें अंदर बुलाया। लेकिन तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उमर और खाला के पीछे दो औरतें खड़ी थीं, बेहद लंबे कद की, लगभग 6 फुट, सर से पांव तक सियाह लिबास में ढकी हुई। उनके चेहरे काले घूंघट में छिपे थे और उनका कद इंसानी नहीं लगता था। ज़ैनब का दिल जोर से धक से बैठ गया। आज पहली बार उमर और खाला उसे अजनबी लगे। वो उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। उमर की आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। अब ज़ैनब को खौफ महसूस होने लगा। तभी अंदर से उसकी अम्मी आईं। हाथ में नाश्ते की प्लेट थी, लेकिन अभी प्लेट रखी भी नहीं थी कि नाश्ता प्लेट से गायब। ज़ैनब की अम्मी के होश उड़ गए। वो घबराकर अंदर गईं। किचन में सारा चिकन खत्म था, प्लेटें खाली पड़ी थीं। या अल्लाह, ये किसने किया? उनका दिल डूबने लगा। जब वो बाहर की ओर बढ़ीं तो उनकी नज़र उमर की परछाई पर पड़ी। परछाई थी ही नहीं। उनकी रूह कांप उठी। ये उमर नहीं है। कल रात का मंजर उनकी आंखों के सामने तैर गया। वो साया जो ज़ैनब का खून चाट रहा था। अम्मी बाहर आईं और जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगीं। उन्होंने दम किया हुआ पानी इधर उधर फेंकना शुरू किया। एक पल में पूरा सहन धुएं से भर गया। अजीब सी सुलगती बदबू, और उसी धुएं के बीच ज़ैनब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ज़ैनब! अम्मी भाग कर आईं और कांपती आवाज में अब्बा को पुकारा। घर में अजान से पहले ही कयामत उतर चुकी थी और बरगद के पेड़ के नीचे काली बिल्ली अपनी पूंछ हिलाते हुए मुस्कुरा रही थी। ज़ैनब के अब्बू ने देर नहीं की। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर बेहोश ज़ैनब को अपनी गोद में उठाया। उसका जिस्म अजीब तरह से तप रहा था, मानो किसी ने अंदर आग जला दी हो। उसे बिस्तर पर लिटाया गया, लेकिन उसकी हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। उसके होंठ सूख रहे थे, सांसें उखड़ रही थीं और पूरा जिस्म बुखार में कांप रहा था। ज़ैनब की अम्मी बिस्तर के पास बैठी उसका माथा सहलाती रहीं। उनकी आवाज़ रोते रोते टूट गई। कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचाइए। न जाने वो कौन सी मखलूक है जो मेरी बच्ची के पीछे पड़ी है। उनकी आंखों में कल रात का मंजर फिर से उतर आया। वो साया, वो लाल आंखें, वो काली बिल्ली। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कहीं वो हमारी बेटी को। डर ने उनकी जबान जकड़ ली। वो आगे बोल ही न पाईं। ज़ैनब के अब्बू ने खुद को संभाला और मजबूत आवाज में कहा, आप परेशान मत हो बेगम, मैं अभी कारी साहब को बुला कर लाता हूं। तब तक आप आयतुल कुर्सी का विर्द लगातार करती रहिए। उन्होंने बाहर का रुख किया। पीछे अम्मी की कांपती आवाज घर की दीवारों से टकरा रही थी। वो बदबू जो खतरे की निशानी थी। किसी तरह अल्लाह अल्लाह करके वो वक्त काटा गया। थोड़ी ही देर में कारी साहब आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घर की दहलीज लांघी, उनकी नाक सिकुड़ गई। हवा में एक तेज सड़ी हुई अजीब बदबू तैर रही थी। वो बदबू इंसानी नहीं थी। कारी साहब बिना कुछ कहे सीधे ज़ैनब के कमरे में पहुंचे। ज़ैनब को देखते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कड़क आवाज में ज़ैनब के अब्बू से कहा, अभी जाइए, सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया हुआ पानी पूरे घर में छिड़किए। फिर उन्होंने कमरे के चारों ओर नजर घुमाई। यहां किसी गैर शरई मखलूक के कदम पड़ चुके हैं। अब्बू का दिल धक से रह गया।
कारी साहब जैनब के सिरहाने बैठे। उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, आंखें बंद कीं और होंठ हिलने लगे। कुछ ऐसा पढ़ रहे थे जिसके अल्फाज किसी को समझ नहीं आ रहे थे। कमरे की हवा भारी हो गई। अचानक जब कारी साहब ने आंखें खोलीं, उनकी आंखें सियाह हो चुकी थीं, पूरा काली। एक पल के लिए जैनब के अब्बू भी डर गए, लेकिन कुछ ही लम्हों में उनकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कारी साहब गहरी सांस लेकर बोले। जो कारी साहब ने बताया, उसे सुनकर डर से सबके रोंगटे खड़े हो गए। अम्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ है, उस पर एक ताकतवर मखलूक रहती है। उन्होंने जैनब की तरफ देखा और उसे आपकी बेटी पसंद आ गई है। कमरे की हवा जैसे जम गई। वो उसे अपने साथ ले जाने आए थे। अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। कारी साहब की आवाज़ और भारी हो गई। अगर वक्त पर आयतुल कुर्सी ना पढ़ी जाती तो शायद आज वो अपने इरादे में कामयाब हो जाते। उन्होंने रुक कर कहा, और याद रखिए, अगर एक बार वो उसे अपने साथ ले जाते तो उसका वहां से वापस आना नामुमकिन था। बिस्तर पर पड़ी बेहोश जैनब हल्के से कराह उठी और उसी पल दूर बरगद के पेड़ से काली बिल्ली की एक डरावनी चीख हवा में गूंज उठी। कारी साहब ने अपने थैले से एक पुराना सा नक्श निकाला। वो कोई मामूली तावीज़ नहीं था। उस पर अजीब सी स्याही से कुछ लिखा हुआ था, जिसे देखकर ही दिल घबरा जाए। उन्होंने जैनब का हाथ पकड़ा और वो नक्श खुद उसके हाथ में रख दिया। इसे बाकायदा पहनो बेटी, कभी मत उतारना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। जैनब ने बिना सवाल किए उसे पहन लिया। कारी साहब ने फिर घर के चारों तरफ खास अमल किया। दम किया हुआ पानी, कुरानी आयतें और ऐसी हिफाजत कि कोई दूसरी मखलूक उस दहलीज को पार न कर सके। अब वो साया उस घर में दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन कारी साहब जानते थे, उन्होंने जिस ताकत को रोका है, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। कारी साहब जैसे ही अपने घर की तरफ लौटे, एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक सामने आई। धड़ाम! जमीन पर गिरते ही उनके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। उनका पैर बुरी तरह टूट चुका था। अस्पताल में लेटे हुए कारी साहब ने आंखें बंद कीं। वो सब समझ गए थे, ये उन्हीं जिन्नातों का काम है। लेकिन उनके चेहरे पर अफसोस नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्ची अब महफूज है। उन्हें ये गलत फहमी थी, क्योंकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन जैनब को कुछ बेहतर महसूस हुआ। बुखार उतर चुका था, कमजोरी थी, मगर चेहरा फिर से नूर से भर गया था। उसने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और तैयार हो गई। आज उसकी सगाई थी। आज उसका नाम उमर के नाम के साथ जुड़ने वाला था। शाम होते होते उमर और खाला घर आ पहुंचे। जैनब आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उमर उसे देखकर अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान अब भी कुछ अजीब थी। सगाई की रस्म मुकम्मल हुई। चारों तरफ मुबारकबाद का शोर मच गया। जैनब की सहेलियां उसे चिढ़ाने लगीं। वो हंस रही थी, मुबारकबाद वसूल रही थी। वो खुश थी, या शायद खुश होने की कोशिश कर रही थी। खिड़की के बाहर भारी सूट में थकान होने लगी। जैनब कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदलकर जैसे ही वो पलटी, उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी। उसका कमरा सहन से सटा हुआ था, लेकिन बाहर की तरफ खिड़की से दूर एक खाली पड़ा मकान दिखता था। आज चारों तरफ सियाह अंधेरा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। वो पीछे मुड़ी ही थी कि खिड़की के बाहर से एक आवाज आई, जैनब। उसका दिल धक से रह गया। बाहर आओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने झांक कर देखा, उमर खड़ा था, ठंड में सिर्फ एक शर्ट पहने। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल वैसी जैसी उस दिन थीं। अभी तो हम साथ थे, ये कैसे? वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। वो सीधी मेन गेट तक पहुंची। जैसे ही घर से बाहर कदम रखने लगी, एक आवाज गूंजी, जैनब, कहाँ जा रही हो? वो चौंक कर पीछे पलटी। सहन में उमर खड़ा था, जैकेट पहने, हमेशा की तरह अपनी दिलकश मुस्कान के साथ। ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? इतनी ठंड में, बिना स्वेटर, बिना दुपट्टे के कहाँ जा रही हो? उमर की आवाज जैसे उसके होश लौटा लाई। जैनब के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तो कपड़े बदलने गई थी, तो फिर यहां कैसे आ गई? उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से अजीब सी बड़बड़ाहट निकलने लगी।
दो उमर, एक बाहर, एक अंदर। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सबने सुन ली, और उसी पल खिड़की के बाहर खड़ा दूसरा उमर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। जैनब बिस्तर पर पड़ी अजीब तरह से बुदबुदा रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर जो अल्फाज निकल रहे थे वो समझ में नहीं आ रहे थे। कभी उसका जिस्म झटका खाता, कभी वो करवट बदलती, और कभी एक ठंडी सांस लेकर फिर से कुछ बुदबुदाने लगती। उसकी हालत देखकर खाला के चेहरे पर परेशानी साफ उतर आई। वो सब समझ गई थीं। असर हो गया है। जैनब उनकी सगी बहन की बेटी थी और उन्हें बेहद अजीज, लेकिन उमर उनका खून था, और खून हर रिश्ते से ऊपर होता है। उनके दिल में दो जज्बात टकरा रहे थे, एक तरफ बहन की बेटी, दूसरी तरफ अपनी कोख से जना बेटा। आखिरकार मां जीत गई। उन्होंने बिना कुछ कहे उमर का हाथ पकड़ा, रस्मी सलाम किया, नजरें झुकाईं और घर से बाहर निकल गईं। उमर पीछे मुड़कर एक पल के लिए जैनब को देखता रहा, फिर दरवाजा बंद हो गया। जैनब की अम्मी ने प्यार से उसके माथे पर बोसा दिया। वो अपनी बहन को जानती थी। उसका इस तरह खामोशी से जाना उनके दिल में कांटे की तरह चुभ गया, लेकिन वो जैनब को कैसे समझाती? उमर की मोहब्बत अब जैनब की आंखों में उतर चुकी थी, और जो चीज दिल में उतर जाए उसे निकालना सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अब जो हो रहा है वो हमारे बस का नहीं। इशा की नमाज पढ़कर उन्होंने घर का मेन गेट बंद किया, उसमें मजबूती से ताला लगाया। वो जानती थीं, जो शाम को हुआ वो रात में और भी खौफनाक हो सकता है। अगर एक बार जैनब इस घर से बाहर निकल गई तो वो कभी लौटकर नहीं आएगी। वो दर्द भरी नजरों से अपनी बेटी को देखती रहीं। जैनब बेखबर सो रही थी, जैसे उस पर मंडराते खतरे से बिल्कुल अनजान। अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और उस पर दम किया, फिर उसके पास ही लेट गईं, मां की तरह आखिरी पहरा देने। अभी आधी रात भी पूरी नहीं हुई थी कि खट खट, अम्मी की आंख फौरन खुल गई। दिल जोर से धड़क उठा। खट खट, ये कोई वहम नहीं था। खिड़की पर वाकई कोई ठक ठक कर रहा था। आवाज इतनी साफ, इतनी वाजिब थी कि शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनकी नजर धीरे धीरे खिड़की की तरफ उठी। वो खिड़की गांव के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ थी, जहां सन्नाटा था, वीराना था, और सिर्फ एक खंडहर पड़ा घर, जिसे लोग रात में देखना भी पसंद नहीं करते थे। इतनी रात को वहां कौन हो सकता है? उनका बदन ठंडा पड़ने लगा। दिल ने वो नाम लेने से इनकार कर दिया जो दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन वो जानती थीं, जो वो सोच रही हैं वही उस खिड़की के पार खड़ा है। खट खट, दस्तक अब और तेज हो गई थी, और उसी पल जैनब ने नींद में धीमे से एक नाम लिया, उमर। अम्मी की सांस हल्के से अटक गई। खिड़की के पार साया मुस्कुरा रहा था। जैनब ने नींद में हल्की सी करवट बदली। कमरे में स्याह अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन खिड़की पर होती दस्तक अब और तेज हो चुकी थी। ऐसी दस्तक जैसे अगर अभी ना खोला गया तो खिड़की टूटकर अंदर गिर जाएगी। खट खट खट। जैनब की अम्मी से अब रहा नहीं गया। उन्होंने एक बार अपनी बेटी को देखा, गहरी मासूम नींद में सोई हुई। फिर कांपते हाथों से तेज तेज आयतुल कुर्सी पढ़ी, दम किया हुआ पानी हाथ में लिया और बिना देर किए सीधा खिड़की की तरफ उछाल दिया। पानी गिरते ही एक दिल चीर देने वाली चीख गूंजी, ऐसी चीख जैसे एक नहीं कई सारी बिल्लियां एक साथ रो पड़ी हों। उस चीख के बाद एक गहरी गुर्राहट, जैसे कोई आखिरी चेतावनी दे रहा हो, और फिर सन्नाटा, इतना भयानक सन्नाटा कि दिल की धड़कन खुद सुनाई देने लगे। अगली सुबह फोन की आवाज से जैनब की आंख खुली। वो उठती कि फोन उठाए, लेकिन अम्मी ने पहले ही रिसीवर उठा लिया। उधर से न जाने क्या कहा गया कि अम्मी का हाथ कांप उठा। रिसीवर हाथ से गिरते गिरते बचा। जैनब ने देखा, अम्मी की आंखों में नमी उतर आई थी। उसका दिल बेवजह तेज धड़कने लगा। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है? अम्मी की आवाज भारी हो गई। तुम्हारी खाला ने ये रिश्ता तोड़ दिया है बेटा। बस इतना सुनते ही जैनब जैसे जमीन से कट गई। वो वहीं बेजान सी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से नमकीन कतरे लगातार बहने लगे। एक ही पल में उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए थे। खामोशी का उतरना। वो चुपचाप उठी, धीमे कदमों से अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर वो फूट फूट कर रोई। उसकी सिसकियों की आवाज बाहर तक आ रही थी।
अम्मी दरवाजे के पास खड़ी सुनती रहीं। रो ले मेरी बच्ची, दिल हल्का हो जाएगा, उन्होंने हौले से कहा और वापस चली गईं। दिन गुजरते गए और जैनब और ज्यादा खामोश होती चली गई। वो अब पहले जैसी नहीं रही, न वो हंसी न वो मुस्कान। एक इंसान के जाने से उसकी जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ चुके थे। एक दिन मगरिब के वक्त जैनब सहन में मुसल्ले पर बैठी दुआ कर रही थी। अचानक खट खट मेन गेट की कुंडी बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? अम्मी ने डरते डरते गेट खोला। बाहर उमर खड़ा था। उसका हुलिया बेतरतीब था, सांसें उखड़ी हुई जैसे भागता हुआ आया हो। वो अंदर आते ही सीधा जैनब के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो जैनब, मैं अम्मी की बातों में आ गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। अब वादा करता हूं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अम्मी ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा और नाश्ता लाने चली गईं। उमर बेहद घबराया हुआ था। मैंने सपना देखा कि जैनब, वो आगे बोल पाता कि जैनब के अब्बू वहां आ गए। उमर, तुम यहां? उनकी आवाज में हैरानी थी। उमर उठ खड़ा हुआ। जी खालू, मुझे माफ कर दीजिए। उसने सिर झुका लिया। आज एहसास हुआ कि अगर जैनब को खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूं। उसने चोर नजरों से जैनब की तरफ देखा, लेकिन जैनब खामोश बैठी थी, ऐसे जैसे वहां मौजूद ही ना हो। उसकी आंखें खाली थीं और उसी पल सहन की दीवार पर एक साया हल्का सा हिला, जैसे कोई तीसरा भी वहां मौजूद हो। जैनब बिना कोई आवाज किए मुसल्ले से उठी। उसका चेहरा भावहीन था, न गुस्सा न उदासी, बस एक अजीब सी खामोशी। वो सीधी अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने एक बार भी उमर की तरफ नहीं देखा। उमर का दिल अजीब सा बैठ गया। शायद नाराज है, उसने खुद को समझाया। बाकी सबने भी यही सोचा। घर में फिर से रोजमर्रा की हलचल लौट आई। कुछ देर बाद उमर ने इधर उधर नजर डाली। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। उसने धीरे से कदम बढ़ाए जैनब के कमरे की तरफ। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अंदर नीम अंधेरा था, लाइट बंद थी। कमरे में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई तीसरा भी वहां मौजूद हो। उसे लगा जैनब किसी से बात कर रही है, धीमी टूटी हुई फुसफुसाहट। वो खिड़की के पास खड़ी थी। उमर धीरे धीरे आगे बढ़ा और खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन जैनब के होंठ अब रुक चुके थे। अचानक वो पलटी और उमर को सीधे घूरा। उसके घूरने में कोई इंसानी एहसास नहीं था, न पहचान न मोहब्बत, बस एक ठंडा खाली डर। उमर की रगों में जैसे बर्फ दौड़ गई। एक पल के लिए जैनब की आंखें सियाह हो गईं, पूरी काली, जैसे उनमें कोई गहराई हो जिसका तल नजर ही ना आए। उमर की सांस अटक गई। वो पीछे हटा। फिर बिना कुछ सोचे वो तेजी से कमरे से बाहर भागा। यकीन का डर उसकी आंखों में, डर साफ झलक रहा था। दिल सीने से बाहर निकलने को था। ये सच था या कोई डरावना ख्वाब? वो खुद से सवाल करता रहा। वो आज रात यहीं रुकने आया था। सोचा था जैनब से माफी मांगेगा, फिर अम्मी से कहेगा कि दोबारा रिश्ता भेजें। लेकिन जैनब की आंखों में जो उसने देखा, उसके बाद उसे अपनी अम्मी की किसी बात पर शक न रहा। जैनब पर कोई साया है। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधा बाहर निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। सामने वही खंडहर पड़ा घर। उमर ने एक बार उसे देखा। उसके दिल में मनहूसियत उतर आई। ऐसा लगा वो घर घर नहीं है, बल्कि कोई जिंदा चीज है जो उसे देख रही है, जो उसे बुला रही है। खंडहर की खिड़की में एक पल को परछाई हिली और दूर कहीं बिल्ली के रोने जैसी आवाज आई। उमर ने कदम तेज कर दिए, लेकिन उसे नहीं पता था जिस साये से वो भाग रहा था, वो अब जैनब से बिल्कुल अलग उसे देख रहा था। उमर समझ चुका था जैनब ठीक नहीं है। भले ही वो हंसती बोलती दिखती हो, भले ही उसकी आवाज में पहले जैसी नरमी हो, लेकिन कोई था जो अब उसके भीतर चुपचाप सांस ले रहा था। अगर सब कुछ सामान्य होता तो उमर के आसपास होते हुए भी जैनब यूं खामोश न रहती। कभी नहीं। उसने खुद देखा था
जैनब की रंगत धीरे धीरे पीली पड़ती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की सियाह लकीरें उभर आई थीं। जिस चेहरे पर कभी रोशनी बसती थी, अब वहां थकान की परछाई ठहरने लगी थी। वो कमजोर हो रही थी हर दिन। उमर सीधा अपने घर पहुंचा। अम्मी को एक एक बात बता दी। अम्मी घबराकर उठ खड़ी हुईं। उनकी आंखों में पहले से जानी पहचानी दहशत थी। मुझे तो उसी दिन अंदाजा हो गया था, जब वो नंगे सिर घर से बाहर जाने लगी थी। उमर सन्न रह गया। अम्मी ने उसकी तरफ देखा। आज 14वीं की रात है। आज इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। तुम अपनी खाला से कहो कि आज की रात ज़ैनब पर नजर रखे, एक पल के लिए भी उसे अकेला न छोड़े। अम्मी की आवाज भर्रा गई। आज वो किसी भी कीमत पर उसे ले जाने की कोशिश करेगा। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने कहा, मैं पीर बाबा को बुलाने की कोशिश करती हूं। वो पहुंचे हुए पीर हैं, सब ठीक कर देंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि शैतान पहले ही अपनी चाल चल चुका है। उमर ने खाला को फोन किया। 1 बार, 2 बार, 10 बार। फोन नहीं उठा। दिल में कुछ टूट सा गया। कुछ गड़बड़ है। वो बिना देर किए ज़ैनब के घर की तरफ निकला। बाइक उठाई, स्टार्ट की। साइलेंसर से धुआं निकला। इंजन खासा और बंद हो गया। फिर स्टार्ट, फिर धुआं, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। लानत है। उमर ने बाइक छोड़ दी। भाग कर जाऊंगा। उसके कदम तेज हो गए, लेकिन रास्ता आज अजीब तरह से लंबा हो गया था, जैसे हर कदम के साथ मंजिल और दूर सड़क रही हो। उधर ज़ैनब सहन में बैठी थी। कुरान पाक उसकी गोद में था, आवाज नर्म और मुतमईन। इस वक्त वो पूरी तरह सामान्य लग रही थी। सफ़ेद दुपट्टा उसने सिर पर चारों तरफ से लपेट रखा था। तिलावत के बीच कुंडी खड़की। ज़ैनब ठिठक गई। अम्मी बाजार गई थीं। अब्बा चारपाई पर लेटे थे। ज़ैनब उठी और दरवाज़ा खोला। बाहर 2 औरतें खड़ी थीं, सर से पांव तक काले सियाह लिबास में, चेहरे ढके हुए। ज़ैनब ने नरमी से कहा, आइए। लेकिन वो औरत रो पड़ी। बीबी, हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। हर दवा आजमा ली, कोई असर नहीं। ज़ैनब को अजीब लगा। उनका लिबास पूरी तरह सियाह था। फिर उसने सोचा, शायद पर्दा निशीन खातूने हों। मगरिब की अजान होने वाली है। नमाज के बाद आपके घर आ जाऊंगी, पता बता दीजिए, उसने कहा। तभी वो औरत दहाड़ मारकर रो पड़ी। नहीं, तब तक देर हो जाएगी। और अचानक उसकी आवाज बदल गई। ऐसी लगी जैसे एक साथ कई बिल्लियां चीख रही हों। ज़ैनब का दिल कांप गया। ज़ैनब कुछ पूछती कि पीछे से अब्बा उठाए। कौन है ज़ैनब बेटा? पता नहीं अब्बा, कोई खातून है। अब्बा पास आए। औरतें अचानक उनके पैरों से लिपट गईं, रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई। हमारे साथ चलिए बीबी, अब्बा ने गंभीर आवाज में कहा। हो सकता है इनका बच्चा सच में बहुत बीमार हो। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम अपने रब को क्या जवाब दोगी? उनके लफ्ज ज़ैनब के दिल को मोम कर गए। उसने सिर झुका लिया। ठीक है। उसने चादर लपेटी और उनके साथ चल पड़ी। एक औरत आगे चल रही थी, एक पीछे। ज़ैनब को लगा उसने इन्हें पहले भी कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आया। आपका बच्चा कहाँ है? उसने पूछा। लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश थीं। जिन होठों से कुछ देर पहले चीखें निकल रही थीं, अब सन्नाटे में डूब चुके थे। और ज़ैनब का साया अब अकेला नहीं था। वो दोनों सियाह लिबास वाली औरतें ज़ैनब को अपने साथ लिए सीधे उस खंडहर की तरफ मुड़ गईं। 14वीं की चांदनी में वो रास्ता और भी डरावना लग रहा था। ज़ैनब चुपचाप चल रही थी, जैसे उसकी मर्जी अब उसके अपने हाथ में नहीं रही थी। उसी वक्त गांव का एक लड़का हसीम उधर से गुजरा। असल में वो ज़ैनब को बुलाने ही आया था। उसके भतीजे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, लेकिन जो उसने देखा उसकी रूह तक कांप गई। या अल्लाह! उसके मुंह से सिसकी सी निकली। ये ज़ैनब आपी उधर कहाँ जा रही हैं? और उनके साथ ये सियाह खातूनें कौन हैं? अचानक उन औरतों में से एक धीरे धीरे मुड़ी। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हसीम को देख रही थी। हसीम ने उसे देखा और हसीम की सांस उसके सीने में अटक गई। उनका चेहरा इंसानी नहीं था। मुंह जबड़े तक फटा हुआ,
जैसे किसी भेड़िए का। आंखों की जगह लाल अंगारे धधक रहे थे, जीवित, जलते हुए। हसीम का कलेजा मुंह को आ गया। वो चीख मारता हुआ ज़ैनब के घर की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ैनब खंडहर के अंदर कदम रख चुकी थी। ज़ैनब जैसे ही उस घर के भीतर दाखिल हुई, उसकी आंखें चौंधिया गईं। ये खंडहर नहीं था। बाहर से टूटा फूटा वीरान दिखने वाला घर अंदर से बहुत रहस्यमय और अलग था। ऊंची छतें, चमकती दीवारें, अजीब सी सुनहरी और लाल रोशनी, लेकिन कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा। ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाज़ा गायब था, और वो दोनों औरतें भी। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी बजाने लगे। ज़ैनब का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने सामने देखा, वहां उसी तरह की दो सियाह कपड़ों वाली औरतें थीं। उन्हें देखते ही उसे वो दिन याद आया जब वो उमर के साथ आई थी। उसका ख्याल आते ही ज़ैनब के जिस्म में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। उसने उन दो औरतों के साये को देखा जो जमीन पर उकड़ू बैठी हुई थीं। उनकी पीठ ज़ैनब की तरफ थी। वो कुछ काम कर रही थीं। ज़ैनब धीमे कदमों से उनकी तरफ बढ़ी। उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे किसके इलाज के लिए लाया गया है? उसने डरते पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। ज़ैनब उनके पास पहुंची और जो उसने देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो औरतें जमीन पर बैठी एक मुर्दे को चबा चबा कर खा रही थीं। हड्डियों के टूटने की कर कर कान फाड़ देने वाली आवाज, खून जमीन पर बहता हुआ, मांस उनके दांतों के बीच फंसा हुआ। ज़ैनब की सांस हल्क में अटक गई। उसने चारों तरफ देखा। अब हर तरफ तेज गर्म लाल रोशनी थी, हवा जलती हुई। उसका बदन पसीने से भीग गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी भट्टी में कैद हो गई हो, और अब उसके पीछे कोई दरवाज़ा नहीं था। ज़ैनब का डर से बुरा हाल था। जो कुछ उसने अभी देखा था, उसके बाद अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। ये लोग इंसान नहीं थे, बल्कि किसी दूसरी ही मखलूक के साए थे। उसके पैर कांप रहे थे, ऐसे जैसे ज़मीन अब उसे सहारा देने से इनकार कर रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब घर कैसे जाएगी। उसने पीछे मुड़कर उसी रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए जिससे होकर वो अंदर आई थी, लेकिन वो रास्ता कहीं नहीं था, जैसे वो मिट चुका हो। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। गर्मी उसके जिस्म को झुलसा रही थी, चेहरा तप रहा था, आंखें सुर्ख होती जा रही थीं, उसकी सांस भारी हो रही थी। वो बेहोश होने ही वाली थी कि अचानक उस अजीब घर के दो हिस्से हो गए और बीच से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, ज़ैनब, अंदर आ जाओ। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो बीच की उस जगह में दाखिल हो गई, और जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे अजीब सा सुकून मिला। वहां गर्मी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो तपती भट्टी से सीधे ठंडे पानी की नदी में उतर आई हो, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सियाह अंधेरा था, इतना गहरा कि उसे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। न जाने ये कौन सी जगह थी, न रास्ता न दिशा। सन्नाटा इतना घना था कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब डर उसके अंदर सर उठाने लगा। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे उसके गले में घुट गई हो। दूसरी तरफ उधर हसीम गिरता पड़ता बौखलाया हुआ ज़ैनब के घर पहुंचा। उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे, सांस उखड़ी हुई थी। उसी वक्त उमर और ज़ैनब की अम्मी भी वहां पहुंच गईं। हसीम ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। वो दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले पीछे से एक गहरी आवाज आई, वो शैतान उसे ले गया। तीनों चौंक कर मुड़े। वहां एक फकीर बाबा खड़े थे, उनके साथ ज़ैनब की खाला भी थीं। बाबा के चेहरे पर अजीब सा नूर था, जैसे वो किसी बड़े अल्लाह वाले हों। बाबा घर के अंदर आए और बोले, जो उसे लेकर गया है वो शैतान का साथी है। उमर उनके कदमों में गिर पड़ा। ज़ैनब के अम्मी अब्बू दर्द से टूट चुके थे। बाबा, किसी तरह मेरी ज़ैनब को बचा लीजिए। उमर की आंखें भर आईं। बाबा ने गहरी नज़र से उसे देखा। मैं ज़रूर करता, अगर वो अपनी मर्जी से उसकी दुनिया में ना गई होती। जो चलकर जाते हैं उनका कयाम भी साथ जाता है। तो क्या कोई रास्ता नहीं? उमर ने टूटती आवाज में पूछा। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एक तरीका है, लेकिन बहुत खतरनाक है, जान भी जा सकती है। उमर ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है। खाला का चेहरा परेशानी से भर गया। आखिर उमर उनका इकलौता बेटा था, लेकिन बेटे की हालत देखकर वो मान गई। बाबा,
मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा ताकि मेरी ज़ैनब सही सलामत वापस आ जाए। बाबा बोले, ज़ैनब तक पहुंचना आसान नहीं है उमर। खंडहर वाला घर बस उनकी दुनिया में जाने का जरिया है, वो उनका ठिकाना नहीं। और याद रखना, बिना उनकी मर्जी तुम वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन तुम उन्हें बुला सकते हो, उनकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हो। उमर बेचैन हो उठा। कैसी मजबूरी? बाबा की आवाज और गहरी हो गई। कमजोरी। हर मखलूक की कोई न कोई कमजोरी होती है, और जिन्नों की कमजोरी है खुशबू और मिठाई। तेज खुशबू और खुशबूदार मिठाई उन्हें बहुत पसंद है। बाबा ने आखिरी बात उन्होंने बहुत भारी लहजे में कही। याद रखना उमर, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तुम चूक गए तो ज़ैनब कभी वापस नहीं आएगी। वो कभी न खत्म होने वाले अंधेरों में गुम हो जाएगी। उमर ने सफेद कपड़े पहने, ऐसे सफेद जैसे कफन की सफेदी। उसने तेज खुशबू अपने बदन पर लगाई। इत्र की धार हवा में फैल गई, भारी, मोहक और खतरनाक। सिर पर टोपी थी, एक हाथ में खुशबूदार मिठाई और दूसरे हाथ में कांपती हुई उंगलियां। उसने कदम बढ़ाए उस घर की तरफ। पीर बाबा उसके साथ थे। 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी, लेकिन उस रोशनी में भी वो खंडहर अंधेरा ही लग रहा था, जैसे रोशनी उसे छूने से डरती हो। उमर ने चलते चलते एक बार पीछे मुड़कर अपनी अम्मी को देखा। उनकी आंखों में दुआ भी थी और डर भी। फिर वो पीर बाबा के करीब आया। पीर बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, देखो उमर, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसे खोना मत। सबसे पहले घर के अंदर जाकर ये इत्र अपने चारों तरफ छिड़कना, फिर जाए नमाज बिछाना और उस पर यह मिठाई रखकर तहज्जुद की नमाज अदा करना। पीर बाबा की आवाज और भारी हो गई। जब तुम नमाज पढ़ोगे, वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नमाज उनकी ताकत कम कर देती है। डरना मत, रुकना भी मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा अपना भी आए, तो याद रखना, उस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। नमाज पूरी होते ही मिठाई अपने हाथ में उठा लेना और उसे तब तक मत देना जब तक ज़ैनब तुम्हें मिल न जाए। पीर बाबा की आंखें उमर की आंखों में गड़ गईं। अगर एक बार मिठाई उनके हाथ लग गई, तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस मिठाई पर मैंने अमल किया है, इसलिए ये उन्हें अपनी तरफ खींचेगी और वो बेबस होकर तुम्हें ज़ैनब को दे देंगे। एक पल रुककर पीर बाबा ने आखिरी बात कही, लेकिन ध्यान रखना, ज़ैनब की आंखें लाल नहीं होंगी, बल्कि सफेद। इतना कहकर पीर बाबा पीछे हट गए। तभी उन्होंने एक सफेद कागज की पुड़िया उमर की जेब में डाल दी। उन्होंने आंखों की आंखों में इशारा किया कि ये तुम्हारा हुक्म का इक्का है, इसका इस्तेमाल सबसे बाद में करना। उन्होंने उमर को अंदर जाने का इशारा किया। उमर ने कांपते कदमों से खंडहर के अंदर कदम रखा, और जैसे ही वो अंदर गया, वो मनहूस घर मुस्कुरा उठा। दीवारें सरसराने लगीं, छत लरज उठी, और अंधेरे में किसी ने फुसफुसा कर कहा, आ गया, वो आ गया। उमर ने जैसे ही उस खंडहर में कदम रखा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी इमारत कांप उठी। उमर का दिल सीने में जोर से धड़का, लेकिन उसने पीर बाबा की बात याद रखी। डरना नहीं, रुकना नहीं। उसने इत्र की शीशी खोली और चारों तरफ छिड़क दिया। हवा अचानक भारी हो गई। खुशबू इतनी तेज थी कि दीवारें भी मानो सिकुड़ने लगीं। किसी कोने से बिल्ली जैसी आवाज आई। उमर ने जाए नमाज बिछाई, मिठाई बीच में रखी और अल्लाह का नाम लेकर तहज्जुद की नमाज शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उसने तकबीर कही, पूरा घर गूंज उठा। छत से काली परछाइयां लटकने लगीं, दीवारों से लाल आंखें खुलने लगीं। अल्लाहु अकबर। उमर सजदे में गया तो पीछे से एक आवाज आई, उमर उठ जाओ।
वो ज़ैनब की आवाज़ थी। उमर का जिस्म सिहर उठा, लेकिन उसने सजदा पूरा किया। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा, बर्फ से भी ठंडा। उमर, मैं हूं। उसने नजर उठाई। वहां ज़ैनब खड़ी थी। वही चेहरा, वही आवाज, वही मासूमियत, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चलो, यहां से चलें, उसने मुस्कुराकर कहा। उमर का दिल कांप उठा। पीर बाबा की आवाज उसके जहन में गूंजी, उस घर में तुम्हारा कोई नहीं। उमर ने नजर झुका ली और नमाज जारी रखी। अचानक घर फटने लगा। छत से काले धुएं नीचे गिरने लगे। चारों तरफ जिन्नों की चीखें गूंज उठीं, जैसे हजारों बिल्लियां एक साथ रो रही हों। नकली ज़ैनब चीख उठी, अगर तुमने नमाज नहीं रोकी तो वो हमेशा के लिए तुमसे छूट जाएगी। उमर आखिरी सजदे में गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंखों से आंसू टपक रहे थे। सलाम फेरते ही उसने झट से मिठाई अपने हाथ में उठा ली। एक भयानक गुर्राहट हुई, जैसे हजारों जिन एक साथ दहाड़ पड़े हों। मिठाई हमें दो। नकली ज़ैनब अब ज़ैनब नहीं रही। उसका चेहरा फट गया, मुंह जबड़े तक खुल गया, दांत नुकीले हो गए। मिठाई दो। उमर पीछे हटा। पहले ज़ैनब। उसने बमुश्किल थूक गटका। एक पल के लिए सब खामोश हो गया। फिर जमीन चिर गई। अंधेरे के बीच से एक रोशनी उभरी। उमर की सांस अटक गई। वहां असली ज़ैनब खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा पीला, कमजोर, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। उसने कमजोर आवाज में कहा, उमर। उमर की आंखों से आंसू फूट पड़े। ज़ैनब, मैं आ गया हूं। जिन्नों की दहाड़ और तेज हो गई। मिठाई, उसे छोड़ दो। उमर ने मिठाई मजबूती से पकड़ी। उसका हाथ जलने लगा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, उसने कहा, और उसी पल अंधेरा चीखते हुए पीछे हटने लगा। लेकिन ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए था, और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे जमीन ने करहा कर अपनी सांस छोड़ दी हो। उस घर की दीवारें दरकने लगीं, दरारों से काला धुआं उबलने लगा, और उसी अंधेरे के बीच से एक पहाड़ जैसा सियाह वजूद बाहर निकला। वही था खबीस जिन, वही जो ज़ैनब को उठा लाया था। उसके सामने उमर एक छोटे से मेमने की तरह लग रहा था। उसकी शक्ल भेड़िए जैसी थी, लंबा थूथन, फटे होंठ और नुकीले दांत। जिस्म किसी आदमकद इंसान का, पैर घुटनों से मुड़े हुए, पीठ झुकी हुई, और उसकी लटकती जीभ से अजीब सी लार टपक रही थी। उमर पर दहशत तारी हो गई। दिल सीने में बुरी तरह धड़क उठा, लेकिन उसके दिल में एक यकीन था, अल्लाह के कलाम की ताकत, वो ताकत जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी रेजा रेजा कर दे। उमर ने कांपती आवाज में नहीं, बल्कि पूरा दम लगाकर नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, और हाथ में पकड़ी छोटी सी पुड़िया खोलकर उसकी राख खबीस जिन पर उड़ेल दी। राख गिरते ही खबीस जिन ऐसे चीखा जैसे उसकी रूह जला दी गई हो। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास खड़े बाकी जिन्नात दहशत से दीवारों की दरारों में घुस गए। अंधेरा पीछे हटने लगा। उमर ने चारों तरफ देखा। यही था वो पल, वो मौका जब वो ज़ैनब को लेकर भाग सकता था। उसने ज़ैनब की आंखों में देखा, जहां अब भी कमजोरी और पीलेपन की परछाई तैर रही थी। घर धीरे धीरे ढह रहा था, छत टूटने लगी थी। उमर ने पूरी ताकत से चीखा, भागो, और दोनों जान बचाकर दौड़ पड़े। पीछे वो घर जमीन पर ढह गया, एक जोरदार आवाज के साथ। लेकिन उमर और ज़ैनब दोनों उससे पहले ही बाहर निकल चुके थे। खबीस जिन की कैद खत्म हो चुकी थी, और उसकी दुनिया तबाह। उस खंडहर के धराशायी होते ही फिजा में एक अजीब सा खुलापन आ गया। घुटन खत्म हो गई, जैसे सांसें फिर से जिंदा हो गई हों। सब खुशी खुशी घर लौट आए। दिन गुजरते गए,
और कुछ ही दिनों बाद ज़ैनब और उमर की शादी तय हो गई। उस दिन शादी की रात थी। ज़ैनब अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि बाहर शोर मच गया। बारात आ गई! सारी लड़कियां हंसती भागती बाहर निकल गईं, लेकिन ज़ैनब धीरे से उठी और खिड़की के पास आ गई। उसने बाहर देखा। वो खंडहर घर अब भी वहीं खड़ा था, जैसे कभी गिरा ही ना हो, और उसके सामने सीने पर हाथ बांधे, आंखों में अंगारे लिए, एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उमर खड़ा था। ज़ैनब की सांस अटक गई। उसने ध्यान से देखा, 2 उमर, एक आंगन में और एक खंडहर के सामने। लेकिन इस बार वो डरी नहीं। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। क्यों? ये कोई नहीं जानता। उस सियाह अंधेरे कमरे में आखिर क्या हुआ था, ये आज तक एक राज है, क्योंकि कुछ कहानियों का डर कभी खत्म नहीं होता और कुछ रहस्य कभी सुलझते नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।